हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और आज हम क्या देखने वाले? आज हम देखने वाले इंपेरिकल फार्मूला के बारे में, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। और मेन बात तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस एजुकेशन हब करके, मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस तुमको दिया हूँ। 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन जो है ना, वो हो सकते हैं यार तुमको थोड़े से हार्ड लगे ना, क्योंकि देखो जो टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद जब तुमको क्वेश्चन देता है तो वो इतना मतलब मान के चलता है कि उसने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी से रिलेटेड देता है। और वो ये मानता है कि यार आप थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करोगे और उस चीज को कर ले जाओगे। अगर तुम नहीं कर पाते यार, ठीक है, मानता हूं मैं तुम नहीं कर पाते, तो क्या करना है? मैं कुछ तरीके बता दे रहा हूँ मूल कॉन्सेप्ट करने की। अगर तुम्हें मूल कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो 2-3 बातों का ध्यान दो। पहली बात, ठीक है, पहली बात, जब भी मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करो यार, तो तुम उसमें नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालो। नंबर ऑफ मोल्स में निकालना तुम्हें बताया था। सबसे पहली जरूरी काम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, एन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो? दूसरी बात, तुम देखो कि उसमें गिवन क्या है। गिवन देखो, गिवन क्या है और पूछा क्या है, क्वेश्चन मार्क ना। और तीसरी बात, वो तीनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले कौन से मैं लिख दे रहा हूं यार। W/m, n is equal to molecules by Na, और n is equal to जो है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करो, ठीक है। यूज करके देखो, तुम्हें पक्का है जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर तुम्हें नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी और इन्हीं के बेसिस पे तुम्हें 200 क्वेश्चंस करने होंगे ना। नहीं आएगा तो यार फिर मैं हूं ही, ठीक है, समस्या ऐसी कोई है नहीं, ठीक है। पर तुम खुद से भी कोशिश करो, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो यार, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है यार, मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझे एक जनरल से क्वेश्चन का जवाब दोगे क्या? ये बताओ, कभी तुमने फॉर्मूला देखा है ना, C6H12O6 देखा है क्या? कभी तुमने ये देखा है क्या, C6.2H11.99 एंड C5.9? ऐसा कुछ कभी देखा है क्या? देखा हो तो बताओ। नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों निकालते हैं तुमको पता है? मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसलिए निकालते हैं यार कि हमें क्वांटाइज फॉर्म में जो है उसका मास मिल जाए ना, ठीक है। अब चलो देखते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कैसे निकालोगे यार? डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। देखो, कराने को तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट से करा सकता हूँ ना। मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि जी 1 मोल का इतना होता है तो इतने मोल का उतना इतना होता है। हो सकता है इसमें से कुछ बच्चों को समझ में आए और मैक्सिमम बच्चों को ना समझ में आए। ये भी हो सकता है कि कुछ को समझ में आ जाए, कुछ को ना समझ में आए। तो देखो, ये पॉसिबिलिटी लेके मैं नहीं चल रहा हूँ कुछ को समझ में आए ना आए। मैं सबके समझने के लिए मैं मतलब बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला है, तुम यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला है 100/% into atomic mass of element, atomic mass of atomic mass of element। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ना, तब तुमको समझ में आएगा यार कि सर बताना क्या चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हो सर, है। ठीक है, एन एंजाइम हैज, क्वेश्चन है, एन एंजाइम हैज, एन एंजाइम हैज 1.6% ऑफ 1.6% ऑक्सीजन, ठीक है, एटम बाय मास, एटम बाय मास, एटम बाय मास, ठीक। व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, व्हाट विल बी द
what will be the what will be what will be the minimum molecular mass minimum molecular mass minimum molecular minimum molecular mass, ठीक है, minimum molecular mass of enzyme, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें ऊपर फॉर्मूला बताया हूं, लिखा हूं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें इसमें पता ना हो। 100 तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, परसेंट तुम्हें पता ही है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट तुम्हें ये भी पता है यार। कोशिश करो, कोशिश करो, जब तक मैं करता हूं हो सकता है तुम करके बैठ जाओ, और मैच कराओ मुझसे, देखो कि तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, करके देखो। बहुत बड़ी चीज नहीं है, फॉर्मूले में तो सेट करना है, करो करो, नहीं तो मैं तो करूंगा ही। पॉज करके कोशिश करो ना, मैं करता हूं, फिर मैच कर लेना। चलो देखो, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 100/% इंटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ध्यान दो यार, ध्यान दो, 100/% कहाँ है, ये रहा परसेंट तुम्हारा, 1.6%। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या दिखा है? अच्छा, मैंने तुम्हें बोला था ना, देखो मैं तुम्हें बोला था कि सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट तुम्हें देंगे ही देंगे। केमिस्ट्री इसी से शुरुआत ही हुई है केमिस्ट्री की, है ना? तो ये तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ये रहा तुम्हारा एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना बताया था, बिल्कुल बताया था। एलिमेंट का, इस ऑक्सीजन एलिमेंट का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 16, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 32 आई थिंक, ठीक। नहीं 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 यार, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा, तो इसका एटॉमिक मास 16 होगा, ठीक है। ऐसा तो तुम कंफ्यूज कर दोगे मेरे को। चलो देखो, ये कितना हो जाएगा, 1600, ठीक है, बाय 16। देखो, तुम यहां से एक दशमलव हटाओगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया। अरे यार देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे दशमलव हटा के जीरो बढ़ा दिया, नहीं समझ में आएगा तुमको, रुको मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ कैसे मैंने किया ना। चलो बेसिक से चलेंगे, बच्चों जैसा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्या किया हमने लिखे 1600, ठीक है, 1/6 इंटू 10 करोगे क्या, मतलब ये डेसिमल हटाने के लिए करोगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना बाय इतना, हो जाएगा। अब इसको कट कर दो, 1 टाइम्स कट हो गया, तो कितना हो गया, तो तुम्हारा कितना आ गया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया यार, 1000 ग्राम आ गया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। लो आ गया जी। या तो अगर तुमको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं वहां लिख देता हूँ, 1000 ग्राम आ गया। कोई दिक्कत, समस्या? अब मैच कराओ, देखो तुम्हारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा होगा यार, इतने तो तुम बुद्धिमान हो गए ही, है ना। चलो एक और एग्जांपल तुम्हारे लिए ना, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम करोगे फिर मैं करूंगा, ठीक है। मिटा दें, चलो चलो भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड processes 8% sulfur by mass. A compound process 8% sulfur by mass, 8% sulfur by mass। क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, जानते हो ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ना, ये एम्स 2015 का सवाल है। एम्स 2015 का जब पेपर हुआ था, पैरामेडिकल के लिए होता है, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लीस्ट मतलब कम, ठीक है, वही मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। चलो यार करके दिखा दो, ये एम्स का क्वेश्चन है, दिखा दो।
ये एम्स 2025 का AIIMS एम्स 2025 25 का 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। करके दिखा दो, बताओ तुम एम्स के क्वेश्चन कर ले जाओगे यार। करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ, करो करो, करके दिखाओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आंसर मैच कर लेना। हो जाएगा, मैं करूं? चलो तुम कर, तब तक करते रहो यार, मैं करता हूँ, ठीक है। देखो फॉर्मूला लगाओ, 100/% इंटू एटॉमिक मास ऑफ, अरे यार इतना गंदा लिखोगे सर, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक। 100% कितना दिया यार, 8% दिया है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या है, सल्फर है, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, 16 होता है, 32, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो गया, 400 ग्राम। लो, कितना टाइम लगा, 5-10 सेकंड लगे होंगे, मैं बता रहा हूं तो हो सकता है मान लो 10-15 सेकंड लग गए होंगे। तो बताओ एम्स 2015 का सवाल है, तुम कितने सेकंड में करके खाली हो रहे हो यार, 10-5 सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें कुछ, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, ठीक है। अब इतना भी कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे यार। चले आगे बढ़े, चलो अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। पहले तो मैं बेसिक सा डिफरेंस मैं समझाता हूँ, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, समझो, है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इज लाइक सिंपलेस्ट, मतलब तुम्हें बताता हूँ, ये सिंपलेस्ट रेशियो में अपने होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखो, तुमने 10th क्लास अगर तुमने पढ़ी होगी या 9th क्लास, तो आई थिंक मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं है, तुमने ये पढ़ा होगा C6H12O6, ये आया किधर से साहब, तो हमारे पहले सर बताते थे कि ये जी C1H2 और O1, ठीक है। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का, तो यहाँ पे आ जाता है C6H12O6, ठीक है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये दोनों, बट ये इंपेरिकल फार्मूला ये है, मतलब ऐसा कुछ तुम्हें जनरल सा नॉलेज होगा बस थोड़ा सा ना, आज उसी के बारे में हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। चलो देखें, चलो यार देखते हैं। तो पहले बात हेडिंग डालो, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। चले देखें, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इट रिप्रेजेंट्स simplest whole number ratio it represents simplest whole number ratio of atom of element in a compound, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल वो मतलब मैं क्या ले सकता हूं, एक इंपेरिकल फॉर्मूला ले ही लेते हैं यार, कौन सा है, C1H2O,
सॉरी C1H2O1, ठीक, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अभी तुम जनरल नोट कर लो, ये तुम्हारे नोट्स के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, घबराओ मत कि सर लिखे जा रहे हैं, समझाएंगे कब ये पता ही नहीं है, तो तुम लिखे जाओ, ठीक है। इसको समझाऊंगा, ये तुम्हारे नोट्स के लिए है, ठीक। चलो, इंपेरिकल फॉर्मूला दूसरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है यार, it represents exact number of atom, it represent exact number of atom of element, exact number of atom of an element, ठीक है, of an element in a compound, ठीक है, in a compound, for example C6H12O6, ठीक है। तो अब तुम समझो कुछ देर, अब तुम्हें अब तुम दिमाग को थोड़ा खोल के समझो। इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड है तुम्हारे पास, इन ए कंपाउंड बोल रहा है, एक कंपाउंड है तुम्हारे पास C1H2O1। अब इस कंपाउंड के अंदर जो है तुम्हें क्या बोल रहा है कि जो एटम है एलिमेंट का एटम है, उसमें तुम्हें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिख रहा है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है यार, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में, तुम ये पढ़ते हो यार, ये तो पढ़ते हो ना, सिंपलेस्ट नंबर 1 2 3 4 ये होल नंबर है, दूसरी ये सिंपलेस्ट है। तो क्या बोल रहा है, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। देखो C1H2O1 ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यहां पे देखो C6H12O6, क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है? 12 थोड़ी है यार, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में 12 थोड़ी है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, देखो इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ये एग्जैक्ट नंबर बताता है, ये क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर। जब देखो ये तो जग जाहिर वाली बात है ना यार कि C6H12O6 एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सुक्रोज का, ठीक है, ग्लूकोज या सुक्रोज का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, ये जो बात है ग्लूकोज या सुक्रोज का जो फॉर्मूला है ये तो फिक्स है, ये तो ऐसा है नहीं यार कि हम इसको चेंज करके लिख दे, चलो हम चेंज करके लिख दे C6H11 हमने लिख दिया और O कितना O5 लिख दिया, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं यार, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर बताता है हमें फॉर्मूले का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन को भी समझेंगे, पहले तुम इतनी बात को तो नोट करो, ठीक है। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं क्या, पर डायरेक्ट बताना ठीक नहीं है, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। चलो एक बात नोट कर लो, एक बात नोट करने लायक है, यहीं पे नोट कर लो, नोट वाली बात है, नोट करने लायक भी है। मैं इंपेरिकल फॉर्मूला को EF से लिख रहा हूं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं MF से लिख रहा हूं, ठीक है, MF, ठीक है। नॉट ऑलवेज सेम, कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं होंगे, कभी भी। नोट करने वाली बात है, लिख लो, नोट कर लो। इंपेरिकल फॉर्मूला हो या तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, वो कभी भी सेम नहीं होगा, कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। क्यों, तुम्हें दिख ही रहा है यार, क्यों का जवाब तो तुम्हें ऐसे ही मिल सकता है। देखो या ये सेम है क्या, सेम दिख रहा है, मान लो कोई और, मतलब मैं इसी से कोई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दूं, इसी से कोई और मॉलिक्यूलर, मतलब जैसे देखो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना हो गया, C2H4O2, लो बन गया। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बन गया, बट क्या इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है,
तुम्हें तो देखने से पता चल रहा होगा, न चल रहा हो तो दिखा लो, दिमाग का चेकअप करा लो, और क्या। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला नॉट ऑलवेज सेम, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट कर लिया। चलो अब देखो, सुनो और सीखो। क्या देखोगी क्या सीखोगे? देखो मैं बता रहा हूं क्या देखोगे क्या सीखोगे। देखो एक और बात नोट करने लायक है। कौन सी बात नोट करने लायक है पता है? एम्पेरिक, देखो एक इंपेरिकल फॉर्मूला पे दो कंपाउंड बन सकते हैं। मतलब ये है कि इंपेरिकल, एक ही इंपेरिकल, मैं तुम्हें पहले एग्जांपल बताता हूँ, फिर तुम्हें नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, फिर बोलोगे सर बता क्या दिए। ये रहा तुम्हारा मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये रहा तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेट करते हैं, तुम्हें एक इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया मैंने, वही पुराना वाला C1H2O1। तुम मल्टीप्लाई करो इसको 6 से और एक बार इसको 2 से, देखो क्या मिलता है तुमको। एक बार तुम्हें मिलता है C6H12O6, एक बार तुम्हें मिलता है C2H4O2। ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट देखो एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला है। मतलब किसी दो कंपाउंड की, मतलब किसी दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकते। ठीक है, या तो तुम ये कह सकते हो टू डिफरेंट कंपाउंड हैज सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। और भी कब? जब इसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। मतलब तुम समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाहता हूं? दो कंपाउंड के इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। कब सेम हो सकते हैं? जब इसका परसेंटेज कंपोजिशन सेम हो। तो लिख लो यार इस बात को, टू डिफरेंट कंपाउंड have same empirical formula if percentage composition of empirical formula is same। इट्स सेम। ठीक है, क्या मैंने क्या लिख दिया? देखो मैं बोल रहा हूं कि टू डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। एक ये डिफरेंट कंपाउंड है यार, एक ये डिफरेंट कंपाउंड है, दो डिफरेंट कंपाउंड दिख रहे हैं, बट इंपेरिकल फॉर्मूला तुमको सेम नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर जी, दिख रहा है। ठीक है, इफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, इससे परसेंटेज कंपोजिशन इसका सेम है, इसलिए दो डिफरेंट हमें दिख रहे। तो इस चीज का, इसका मतलब समझ में आया? मतलब इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? इस लाइन का मतलब समझ में आया ना? चलो तो मैं एक फॉर्मूला लिखाता हूं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं यार? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर n इक्वल टू molecular formula mass by empirical formula mass। ठीक है, यहां से तुम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो जो कि बहुत जरूरी है। मतलब तुम उससे क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो n इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों को नोट कर लो। तुम्हें EF का मतलब समझना है इंपेरिकल फॉर्मूला, MF का मतलब समझना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया? समझ रहे हो?
हाँ सर जी समझ रहे हैं। चलो ये दोनों बात नोट करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर n, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास बटे इंपेरिकल फार्मूला का मास। और मान लो कभी तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो n इंटू इंपेरिकल फार्मूला कर दोगे, आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला है ना, n क्या है, n इज मल्टीप्लिकेशन, ये 6 क्या है, n है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इनटू मैंने क्या किया है इंपेरिकल फार्मूला। देखो तुमको यहीं पे मिल गया यार एक एग्जांपल। चलो अच्छा मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल करके बताता हूँ ना, करके बताऊंगा तो तुम्हें शायद समझ में आ जाए। चलो बताओ क्या, चलो इतनी बात नोट कर लो तो तुम्हें तो एक एग्जांपल बताता हूँ, ये दोनों तुम्हें फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, है ना। बताओ क्या, चलो चलो यहीं पे तुम्हें बताता हूँ। एक क्वेश्चन है ना, मान लेते हैं यार कि तुम्हें दिया हो इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हो। मैं तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया है, क्या दे दिया, दे दिया C1H2, अच्छा चलो यही ले लो O1, ठीक है। और तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दे दिया, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का तुम्हें मास दे दिया, कितना दे दिया 180 ग्राम दे दिया यार, 180 ग्राम दे दिया। अब मैंने तुमसे पूछ लिया व्हाट विल बी द इंपेरिकल, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ, जनता जानना चाहती है। अच्छा तुम कोशिश करो, जो मैंने तुम्हें पीछे जो है, जो तुम्हें मैंने पीछे फॉर्मूला बताया उसी पर बेसिस है। अच्छा थोड़ा सा तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा हो जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। अब तक तो तुमको क्वेश्चन करना आ जाना चाहिए, है ना। तो तुम कोशिश करो, कोशिश करो, तब तक मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ, ठीक है। देखो इससे होगा क्या, चलिए सॉल्व करें, चलो करते हैं। देखो तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है ना यार, इंपेरिकल फॉर्मूला, यस इंपेरिकल फॉर्मूला C1H2O1, इंपेरिकल फॉर्मूला का तुम्हें निकाल लो यार क्या होता है, इसका मास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 6 to 8, 8 to 10, 0, ठीक है। 1 1 2 1 3, यही होगा ना यार, ठीक है यही होगा। तो ये तुम्हारा आ गया। अब तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास भी दिया है यार, तुम्हें क्या दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है 180 ग्राम। तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था, मैं पहला फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालते हैं, n इक्वल टू पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो ऊपर लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास जी, काट पीट दो कितना आता है, 6 आ रहा है, ठीक है 6 आ रहा है। अब चलो हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैं तुम्हें बताया था एक n मल्टीप्लिकेशन फैक्टर n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, 6 आया। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, तो क्या है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला यार, तो तुम रख दो C1H2O1 क्या हो जाएगा C, अब मल्टीप्लाई कर दो C6H12O6, लो जी हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। क्या यही चीज है क्या, क्या यही चीज है क्या, इसीलिए मैंने तुम्हें रिलेवेंट मतलब एग्जांपल बताया ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, अब कर लोगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमको बड़ी बात दिख रही है क्या, मुझे तो ना दिख रही, ठीक है सही है ना, मेरे से भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो तुम देखते रहा करो, सर से गलती हो मतलब ऐसा मत
मतलब सोचो कि सर से गलती हो, पर ये देखते रहो अगर गलती हो जाए तो उसको सुधार सके, है ना। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो अब तुम्हें हम कैलकुलेट करना सिखाते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला का कैसे निकालते हैं इंपेरिकल। यार तुमने तो ये तो अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए। देखो अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम पढ़ रहे हो, सीरियसली पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर आपने तो बता दिया कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऐसे निकालेंगे, बट सर इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन इज हियर कि सर इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकाल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। बट इंपेरिकल फॉर्मूला कहां से निकालेंगे वो तो बताइए, वो तो अब बताए मेरे। चलो उसको देखते हैं यार, उसको अभी देखें क्या, चलो अभी देख लेते हैं कैसे होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगा और उसी से तुमको सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलें। चलो तुमको इतनी बातें तो समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स तो खाली पड़ा यार पूरा, जब मर्जी तुम्हारा तब कमेंट कर दो। चलो देखो, लेट सपोज हम एलिमेंट लेते हैं ना, एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है समझ रहे हो, क्या लिखूं, अच्छा एलिमेंट में क्या लिखूं, इसको या इसको, किसको लिखूं, एलिमेंट क्या है, तुम्हारा टेस्ट ही हो जाए यार, क्या है एलिमेंट। देखो ऐसे तो मैं तुम्हें डांट नहीं सकता या मार नहीं सकता, तो जो गलत जवाब देना उस अपने को मार लेना एक थप्पड़, ठीक है, जोर से मत मारना यार, आराम से, ठीक है। तो क्या लिखूं, इसको लिखूं या इसको, मैं तो इसको लिखूंगा यार, मुझे थप्पड़ नहीं खानी खुद से, ठीक है। तो एलिमेंट लेते हैं, लेट एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, मैंने 3 एलिमेंट लिए, कार्बन लिए, हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, ठीक। कितने परसेंट कार्बन लिए हमने, मान लो कार्बन हमने 36% लिया, हाइड्रोजन 4% का ले लिया, 32% ले लिया ऑक्सीजन को। अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है इसका, चलो निकालते। एक तरफ लिखो एलिमेंट, अब जो मैं लिख रहा हूं उसको या तो दिमाग में बिठा लो या नोटबुक में बिठा लो, नहीं नोटबुक में बिठाओ, उसके उसके बाद क्या करो दिमाग में बिठाओ, ठीक। तो एलिमेंट ले लिया, फिर हमने क्या किया, हमने या तो हम यहाँ पे क्या करें, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस समझ रहे हो ना, परसेंटेज अबंडेंस तुम ले सकते हो, जो ये परसेंटेज हमने दिया हुआ है। कभी कभी एग्जामिनर अपना दिमाग लगाता है, वो हमें मास दे देता है, इसी की जगह पे मास दे देता है, फिर वो दिमाग लगाता है, वो रेशियो दे देता है यार, रेशियो यहाँ पे दे देगा 3:4:2 ऐसा दे देगा, समझ में आया, रेशियो दे देगा। तो कुछ नहीं करना है, इन सब के बटे क्या कर देना है, एटॉमिक, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक, एटॉमिक मास। अब फिर उसके बाद तुमको सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, बताओ यार सिंपलेस्ट में पी गायब हो गया, यही तुम लोग ध्यान देते हो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो। अब चलो लेते हैं एलिमेंट, लेते हैं एलिमेंट है तुम्हारा, कार्बन है, हाइड्रोजन है जी, ऑक्सीजन है, कितने परसेंटेज अबंडेंस है, 36% है, 4% है, और कितना है यार 32% है। क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे, एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 36/6 12, ठीक है, 4/1, इसका कितना हो जाएगा 32 बाई एटॉमिक मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, समझे, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2। अच्छा देखो इसमें तुम अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, तुमको बताता हूं। सिंपलेस्ट रेशियो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, तुम क्या लोगे, सिंपलेस्ट नंबर लोगे, क्या लोगे, सिंपलेस्ट नंबर को, सिंपलेस्ट नंबर, सिंपलेस्ट नंबर। अगर यहाँ पे 3 4 2 अगर कोई और होता 1 होता तो तुम 1 को लेते ना, तो तुमने सिंपलेस्ट नंबर को ले लिया। अब क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, ये आया है 3, तो 3 बाई क्या करोगे 2 करोगे, लो कितना आ गया 1.5 आ गया। 4 आया है यहाँ पे,
तो ये 4 क्या करोगे 2 करोगे तो यहाँ पे क्या गया 2 आ गया। यहाँ पे क्या करोगे 2/1 आ गया, 2/2 है तो 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। देखो अच्छा तुम खुद सोच के बताओ यार अपने दिमाग से ना, क्या हमें कार्बन क्या अब तो फॉर्मूला ये बन जाएगा C1.5 और H2 और O जो है 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या? मैं तो पहले ही बताया ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता सब। पर अब आया तो सिंपलेस्ट रेशियो तुम्हारा 1.5 है, डेसिमल में आया है, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, ये जो सिंपलेस्ट नंबर है इसी का मल्टीप्लाई कर दो ना यार, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब कर दो ना, कर दो। कितने एलिमेंट्स थे? तीनों एलिमेंट्स को लिखो, लो लिख दिया यार ना, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब क्या आ गया, तुम कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है 3, याद करो मैंने क्या बताया इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट रेशियो उसमें होता है। तो कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ 3, यहाँ पे लिख दिया 3। हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 2, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना 2। लो तो तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, देख लो। अच्छा ये जो चीजें हैं ना इसको नोट कर लो, ये बहुत जरूरी है, नोट करो, नोट कर लो। समझ में आया तुम्हें कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालनी? ये तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला रहा, ठीक, ऐसे निकालना है तुमको। किसी चीज में डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सिंपलेस्ट रेशियो ही तो निकालना है। ये तो 5वीं 6ठी की क्लास की जो है काम है, मतलब तुमको डिवाइड मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना है, वो सारी चीजें। यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते थे कि सर 1.5 है तो क्या करो, ये जो सिंपलेस्ट नंबर है उसी के भीतर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? सब समझ में आया ना? तो ये रहा तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है? समझ गए? समझ गए ना? रुको रुको, गलती हो गई यार, रुको। 2×2 = 4 होता है ना, वही मैं सोच रहा था गड़बड़ कहाँ होगी, सॉरी। हाँ, कभी कभी बताने के चक्कर में फ्लो में भूल जाते हैं। ठीक है, अब सही है, अब प्रॉपर एकदम सही। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना तुमने सीख लिया। अब इसके आगे से हम क्या देखेंगे पता है? स्टाइकियोमेट्री देखेंगे, ठीक है? स्टाइकियोमेट्री देखेंगे, फिर उसके बाद जो फर्दर चीजें होंगी उसको देखेंगे ना मोल कॉन्सेप्ट में। तो मोल कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो कि बस 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। और मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन के बारे में तुम्हें इतना बता दे रहा हूँ, जो मैंने 3 तरीके बताए उसको फॉलो करना, सब सारी चीजें वैसी ही हैं, तुमसे हो जाएगा, आराम से होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है? और क्वेश्चंस को करते रहो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।